ड्रामा सीरियल गिरफ्त का एपिसोड 68 में क्या होने वाला है, हम आपको कंप्लीट बायोडाटा देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पर सारी ही फैमिली इकट्ठी होकर कर रही है फैसला कि साद की शादी रूही से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अनीशा भी, जो कि नाखुश है, मुराद उसको सारी सच्चाई का पता है कि रूही किस किस्म की लड़की है, इल्ज़ाम तराश लड़की है, और साद उसके सर पर तो उसके प्यार का भूत सवार है और वो उसे शादी करके ही रहेगा। इसलिए वो अपनी फैमिली से कह रहा है कि मैं अमेरिका वापस चला जाऊंगा इसी हफ्ते ही, लेकिन उससे पहले मैं रूही से शादी करके ही जाऊंगा और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। अनीशा, जो कि चाहती है कि इसकी शादी ना हो इसके साथ, ये एक नौकरानी की बेटी, और फिर उसकी सासू माँ भी तो तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती कि ये एक नौकरानी से शादी करे, मेरी बहू इस तरह की हो। मैं तो वेल स्टैंडर्ड लड़की को ही पसंद करती हूँ अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पर मुराद, जो कि पहले से जानता है कि रूही अच्छी लड़की नहीं है, इसने उस पर भी ब्लेम लगाया था कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। लेकिन वो सच्चाई उसको ब्लैकमेल कर रही है कि क्या ये सच है या नहीं है। ये सब कुछ तो डीएनए टेस्ट पर ही मबनी होगा कि क्या वो बच्चा मुराद और रूही का है या फिर रूही और मूसा का है। तो इस तरह ये सच्चाई तो बाद में पता चल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ रूही उसे ब्लैकमेल कर रही है कि ये बच्चा तुम्हारा, मैं ये सारी सच्चाई अनीशा बीबी को बता दूंगी अगर आपने मेरी और साद की शादी ना करवाई तो। यहाँ पर रूही और साद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और मैं शादी करूँगी तो तुमसे। और साद भी उसे कहता है कि मेरी शादी तुमसे ही होगी, मैं देखता हूँ कि कौन मुझे रोक सकता है, ना मेरी माँ, ना मेरा भाई, और ना ही मेरा पापा, ना ही मेरी भाभी। इसलिए मैं तुमसे शादी करके अमेरिका चला जाऊँगा और फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हें भी वहाँ पर बुला लूँगा। ये बातें मुराद को बहुत ही ज़्यादा सता रही हैं कि रूही यहाँ पर तो मेरा घर भी ख़राब कर रही है, साथ में साद की ज़िंदगी को भी अज़ाब बना रही है। वह अनीशा को बात बताते बताते रह जाता है कि रूही मुझ पर इल्ज़ाम इस तरह के लगा रही है, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बिना किसी के बारे में सोचा भी नहीं। इसीलिए वो ये कहते कहते रुक जाता है कि उसके बाद अनीशा का क्या होगा, अनीशा मुझ पर क्या रिएक्ट करेगी। तो उसके बाद वो खामोश रह जाता है और अपनी सच्चाई नहीं बताता। दूसरी साइड पर रूही को समझाने आती है साद की माँ और उसको कहती है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम 2 टके की नौकरानी मेरे बहू बनने के काबिल नहीं हो, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ। लेकिन रूही भी अपनी होने वाली सासू माँ को धमकी देती है कि मैं भी देखती हूँ कि आपका बेटा मुझसे शादी कैसे नहीं करता, और शादी तो मैं साद से ही करूँगी, तुम कौन होती हो बीच में आने वाली। इस तरह उसकी माँ ये तो समझ जाती है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, और ऊपर से ज़ुबान भी इसकी बहुत तेज़ चलती है कैंची की तरह। हाँ, वो चाकू लेके उसे डराती है कि खबरदार तुम मेरे और साद के बीच में आई। यहाँ पर अनीशा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि किस तरह इन दोनों को रोका जाए, किस तरह साद को मैं वापस भेज दूँ, इस तरह उसके दिल में जो भूत सवार है, उसके सर पर सवार है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो मुराद से मशवरा लेती है कि साद को वापस किसी भी तरीके से भेज दें। तो मज़ीद अपडेट